नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम आपको पढ़ा रहे हैं रीड 2022 के लिए मैथ सब्जेक्ट और अपना टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत में अपन आज क्या करेंगे दोस्तों? मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए साथियों, प्रतिशत से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत मैंने एकदम सिस्टमेटिक फॉर्म में जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में बनते हैं, वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। जैसे वोट और मतदान वाले जो क्वेश्चन हैं वो, सफल और असफल वाले क्वेश्चन हैं वो, और इसी तरह 7 वीडियो में परसेंटेज को अपन ने किया है। और आज के वीडियो में अपन मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे और ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखिए मित्रों, पहले मैं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप एग्जाम में जो करना है वो बताऊंगा, फिर इसका जो बेसिक है वो बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। ये सारे जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एकदम फोकस होके इनको ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो प्रति किलो चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था? देखिए दोस्तों, क्या है इसमें आरंभिक मूल्य और क्या है वर्तमान मूल्य। ठीक है, देखो क्या होता है आरंभिक मूल्य, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। यह कह रहा है कि इसका आरंभिक मूल्य बताओ। आरंभिक मूल्य का मतलब कि इसमें जो मूल्य में 10% की कमी हुई ना, उससे पहले का जो मूल्य था वो है आरंभिक मूल्य। ठीक है, और वर्तमान मूल्य क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंट प्राइस जो है, वर्तमान मूल्य क्या होता है? जो अभी मतलब वर्तमान में है। वर्तमान में कैसे कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी की गई है, तो कमी करने के बाद जो मूल्य होगा वो तो होगा वर्तमान मूल्य, और उसके पहले जो मूल्य था मित्रों वो कहलाएगा आरंभिक मूल्य। क्लियर है? आरंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य के बारे में क्लियर हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बेसिक से मैं सिखाऊंगा, पर उससे पहले एग्जाम में कम समय में कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से देखना। देखो मित्रों, एक फॉर्मूला है वो अपन को याद करना है कि प्रेजेंट प्राइस क्या है? प्रेजेंट प्राइस इक्वल्स टू, प्रेजेंट प्राइस मतलब जो वर्तमान का मूल्य है, जो वर्तमान का मूल्य है वो होता है अमाउंट। अमाउंट एक बार बस देखते जाइए, क्वेश्चन करेंगे तब अपना पता चल जाएगा। अमाउंट इनटू रेट बटा 100 इक्वल टू क्वांटिटी, इक्वल टू क्वांटिटी। ठीक है मित्रों, ये तो है प्रेजेंट प्राइस का। और आरंभिक मूल्य जो है वो है रियल प्राइस जो है पहले की, उसका क्या है फॉर्मूला दोस्तों? वो है प्रेजेंट प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस आर। ठीक है दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूले कैसे याद करें, फॉर्मूले याद ही नहीं रहते हैं। देखिए मित्रों, जीके वगैरह जो भी आप पढ़ते हो, राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हो। तो मैथ्स में बस ये 2 फॉर्मूले याद कर लोगे तो क्या जाएगा आपका, कुछ नहीं जाने वाला है। और इसमें इस क्वेश्चन में जो कम समय में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो ये अगर फॉर्मूले लर्न कर लेते हो तो डेफिनेटली जो है कम समय में सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वर्तमान मूल्य जो है वो अमाउंट इंटू रेट बटा 100 इक्वल टू क्वांटिटी है, और जो आरंभिक मूल्य जो है पहले का वास्तविक मूल्य जो है वो है प्रेजेंट प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस आर। ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न कैसे होंगे, इस प्रकार के अपन 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप जो है आपको याद हो जाएंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन इस फॉर्मूले से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार ध्यान से समझ लेना। इसमें आप कुछ भी नहीं देखना है आपको क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ देखिए अमाउंट। अमाउंट मतलब कितने रुपए दे रखे हैं। रुपए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 270 रुपए, तो 270 यहाँ लिख देंगे। रेट कितनी है, 10%, चाहे घट रही है चाहे बढ़ रही है, रेट की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे 100 का 100। और क्वांटिटी क्या है दोस्तों, 1 किलो है। क्वांटिटी क्या है, 1 किलो है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अमाउंट की जगह जितना रुपया है वो रेट जो है चाहे बढ़ रही हो चाहे कमी हो रही हो, अपन को वो नहीं देखना है। वो रेट की वैल्यू यहाँ लिखनी है, 100 यहाँ लिखना है और क्वांटिटी यहाँ लिखनी है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होने के बाद बस सिंपल सी कैलकुलेशन सॉल्व कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 27 आ गया। तो दोस्तों ये 27 रुपए जो आए हैं ना, वो 1 किलो के आए हैं। कितने के आए हैं, 1 किलो के। ये बात आपको पता चल गई। जो इसका वर्तमान मूल्य है, मतलब 10% की कमी करने के बाद में जो इसका मूल्य है 1 किलो, वो है 27 रुपये। 1 किलो के 27 रुपये। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसके आरंभिक मूल्य क्या था। तो दोस्तों आरंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट प्राइस मल्टीप्लाई 100/100 प्लस माइनस आर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रेजेंट प्राइस कितना है मित्रों, 27 रुपये है, गुणा 100/100 प्लस करें या माइनस करें। तो दोस्तों कमी हो रही है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 100 में से जो है 10 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये कट गया 3 बार, और 3 × 10 होता है 30। तो जो रियल प्राइस, जो पहले की प्राइस थी दोस्तों, आरंभिक मूल्य जो था वो क्या है, 30 रुपये पर केजी। तो जो चीनी का मूल्य है, पहले का मूल्य क्या आ गया अपने पास, 30 रुपये पर केजी। और अभी जो वर्तमान में था वो क्या था दोस्तों, 27 रुपये पर केजी। बात समझ में आ गई दोस्तों। बस इसको समझने में अपन को टाइम लगा है दोस्तों। 1 से 2 क्वेश्चन करोगे ना तो ये फॉर्मूले अपने आप आपको रिवाइज हो जाएंगे और फटाक से ये वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हुआ कि एग्जाम में कम समय में कैसे सॉल्व करना है ये तरीका। अब बेसिक तरीका क्या है वो सीखते हैं, ताकि आपका पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, दिमाग में सेट रहे कि किस प्रकार से ये वैल्यू यहाँ पे रखने पर आंसर आता है। ठीक है, देखो ये तो हो गया फॉर्मूला बेस। अब अपन सीखते हैं क्या, बेसिक तरीका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। जब तक आप अपने खुद की हैंड राइटिंग से नहीं लिखोगे ना, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो। आप अपने हाथों से जो नोट्स बनाएंगे वही आपके काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये PDF वगैरह इधर उधर के नोट्स देखना करना, इनसे पढ़ाई होने वाली नहीं है दोस्तों। देखिए, अब इसका बेसिक तरीका सीखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। बेसिक तरीका सीखने से पहले अपन छोटी सी चीज़ सीखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि आलू जो है, आलू का भाव 50 रुपये पर केजी है। ठीक है, 50 रुपये पर केजी है, 50 रुपये किलो आलू का भाव है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, उस पर ध्यान देना। आलू का भाव क्या है, 50 रुपये किलो है। ठीक है, और क्या हुआ मित्रों, मैंने बोला कि 500 रुपये के आलू अपन लेकर आए, 500 रुपये के आलू लेकर आए। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, अगर मैं 500 रुपये के आलू में जो इसके भाव है उससे भाग कर देता हूँ, तो 0 से 0 कैंसल, और 5 से ये कट गया 10 बार, तो ये 10 आए। तो ये क्या आए दोस्तों, 10 किलो आएंगे। कि भाई 500 रुपये के आलू लेकर आए अपन, 50 रुपये का भाव था, तो 10 किलो आलू आ गए। कितने आ गए दोस्तों, 10 किलो आलू आ गए। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, यह मात्रा है। जो भी अपन चीज़ ले रहे हैं उसकी जो मात्रा है, उसकी क्वांटिटी है 10 किलो। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना कि अपन किसका किस में डिवाइड करते हैं जब अपने पास जो है मात्रा आती है। देखो यहाँ पर है रुपए, अगर मैं रुपए में उसके भाव से अगर भाग कर दूं, रुपए में उसके भाव से अगर मैं भाग कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगी, मात्रा आएगी।
मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर अपन रुपए जो भी दे रखे हैं उसमें उसी चीज़ के भाव से अगर भाग कर देते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होती है, मात्रा प्राप्त होती है। ये चीज़ आप अगर समझ गए हैं तो अपन बेसिक चीज़ से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जो भी रुपए हैं उसमें पर केजी वाले भाव से अगर भाग कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी दोस्तों, मात्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। अब मैंने क्या मान लिया दोस्तों, इसका आरंभिक मूल्य जो है वो क्या मान लिया है, x मान लिया है। आरंभिक मूल्य मैंने क्या मान लिया है, x। मेरे पास कुछ दे नहीं रखा है तो मैंने क्या मान लिया, आरंभिक मूल्य x मान लिया। ध्यान से समझना दोस्तों, बेसिक तरीका, जोरदार तरीका है, बस देखते रहिए। आरंभिक मूल्य मैंने मान लिया कि x पर केजी जो है वो है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, तो आरंभिक मूल्य तो था x, अब इसके मूल्य में क्या हुआ, 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो जो वर्तमान में मूल्य आया वो क्या आएगा, 10% की कमी हुई, तो 10% की कमी हुई x पर होगी दोस्तों, प्रारंभिक मूल्य पर ही होगी कमी। तो x पर 10% की कमी हुई है, मतलब ये x है, 10% की कमी हुई है, मतलब 100 में से 10 घटा देंगे, हो जाएंगे 90/100। 0 से 0 कैंसल, ये आ जाएगा अपने पास 9x/10। सिंपल सी चीज है दोस्तों, ध्यान से वापस देखना। मैंने माना कि पहले इसका भाव x पर केजी था, फिर क्या हुआ, इसके भाव में 10% की कमी की, तो इसके भाव में 10% की कमी की, तो मेरे पास 9x/10 आ गया। क्लियर है। अब ये कह रहा है दोस्तों कि वो व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो अधिक चीनी खरीदता है। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को कि जब 1 किलो चीनी अधिक या कम की बात आती है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना ये किसकी बात करता है, यह बात करता है अंतर की। यह बात किसकी करता है दोस्तों, अंतर की बात करता है। कैसे कि जो भी वर्तमान का मूल्य है और जो भी आरंभिक मूल्य है उसमें क्या है, इसको अंतर की बात करता है। देखना अब कैसे सॉल्व करना, ये चीज समझ में आ गई कि आरंभिक मूल्य x पर केजी था, इसमें 10% की कमी हुई तो वर्तमान मूल्य 9x/10 आ गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जो मैंने मात्रा वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था वो अब आ रहा है। देखना कि अब क्या है कि मेरे पास 270 रुपए है, रुपए कितने हैं, 270। अगर मैं इसके भाव से भाग कर दूं, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब भाव रुपए कितने हैं दोस्तों, 270 है 270। अगर मैं इसका भाग कर दूं इसमें, तो 9x/10 करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे, 9 से कट कर देंगे 3 बार, तो ये आ जाएगा 300/x। तो ये भी क्या आ गई दोस्तों, मात्रा आ गई। क्या आ गई है, मात्रा। मैंने ये यहाँ पर मात्रा क्यों ज्ञात की है, क्योंकि अपन को क्या दे रखा है, मात्रा का अंतर दे रखा है कि 1 किलो अधिक जो है वो प्रति किलो वो लेता है। अब देखना क्या करना है, वेरी वेरी सिंपल है कि ये है अपने पास मात्रा 270/x। 270/x मात्रा कैसे आती है, वो आलू वाले कॉन्सेप्ट से आपको पता चल गया। फिर इनका अंतर 300/x जो है वो 1 किलो दे रखा है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, इसका और इसका अंतर जो है वो 1 किलो दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखना। इसमें आपको देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। तो बड़ी वैल्यू ये है, तो इस पर वापस देख लीजिए दोस्तों कैसे करना है आपको, कि बड़ी वैल्यू जो है ना उसको पहले लिखना है और छोटी वैल्यू है उसको बाद में लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, x आ जाएगा एलसीएम, 300 में से 270 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 = 1 kg और x को उधर भेज देंगे तो 30 = आ जाएगा x। तो x का मान क्या आ गया, 30 रुपए पर केजी। तो अपने पहले जो कॉन्सेप्ट से किया था, जो फॉर्मूले से किया था, उसमें भी आंसर 30 आया और अभी भी 30 आ रहा है। और x क्या है, x है आरंभिक मूल्य और x क्या आ गया, 30 आ गया।
तो ये है बेसिक तरीका दोस्तों। ये इसमें से इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास जो मात्रा दे रखी है ना वो अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। तो मैंने भी मात्राओं का क्या कर दिया है? अंतर कर दिया है। ठीक है, ये था बेसिक तरीका दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब अपन इसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने पेश है उसी प्रकार का क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके दीजिए आंसर। अब अपन स्पीड से करेंगे क्वेश्चन। देखना दोस्तों, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट प्राइस जो है वो होता है अमाउंट इनटू रेट बटा 100 इक्वल टू क्या होता है? क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्वांटिटी होती है। तो अमाउंट कितना है दोस्तों? 500 रुपये। क्या है? 500 रुपये इंटू रेट कितनी है दोस्तों? 25% बटा 100 इजिकल टू आ जाएगी मेरे पास क्वांटिटी, और क्वांटिटी की वैल्यू है दोस्तों 5 kg। ये है फॉर्मूले से एकदम आसान सा तरीका। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना ध्यान से, कि चीनी के मूल्य में 25% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। उसके कारण एक व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी, जो 5 किलो जो चीनी है वो कम खरीदता है। 5 किलो चीनी कम खरीदता है भाई, मूल्य में वृद्धि हो गई तो वो कम खरीदने लग गया। तो प्रति किलो चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था वो बताना है। तो आरंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए अमाउंट की जगह अमाउंट लिख देंगे, रेट की जगह रेट लिख देंगे। ये 100 का 100 और क्वांटिटी कितनी है दोस्तों? 5 kg है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 0 से 2 0 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, तो आ गया 25 रुपये पर kg। 1 किलो का भाव 25 रुपये है। तो दोस्तों इसका आरंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रेजेंट प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस आर। ठीक है, तो प्रेजेंट प्राइस कितना है? 25 रुपये। ये 100 का 100, अब क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 25 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। 25 पंजे 125 और ये कट गया 100 से 20। कितनी बार कट गया? 20 बार। तो अपने जो आरंभिक मूल्य आ गया वो 20 रुपये पर kg आ गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई आपको? आरंभिक मूल्य क्या है? 20 है, और जो वर्तमान मूल्य है वो 25 रुपये। आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि आरंभिक मूल्य की जगह अगर आपको दे दे कि इसका वर्तमान मूल्य बताओ, क्या बताओ? वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य 25 रुपये आंसर दोगे। और अगर पूछ ले कि आरंभिक मूल्य क्या होगा, तो आरंभिक मूल्य 20 रुपये आंसर दोगे। ठीक है, और लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखिए आगे दोस्तों, आपके सामने पेश है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। दीजिए इसका जवाब और होइए रीट 2022 में सफल। देखिए मित्रों, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, और रीट 2022 से रिलेटेड जो आपके फर्स्ट यूनिट दे रखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। अगर आपको वीडियो देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाइए और वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे जो है रीट से रिलेटेड जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो क्या लाने वाले हैं? टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। तो आप मैंने जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं आपको वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपन टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। 3 से 4 टॉपिक ले लेंगे और उनका टेस्ट जो है वो लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्वेश्चन को पढ़िए कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। क्या हो गई? 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम, ध्यान रखना दोस्तों, 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो प्रति किलो चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था बताना है। वेरी वेरी सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अमाउंट कितना है बताइए? अमाउंट है 36 रुपये, तो अमाउंट की जगह अमाउंट लिख देंगे। रेट की जगह 20 है तो रेट लिख देंगे। 100 की जगह 100 लिख देंगे। क्वांटिटी कितनी है दोस्तों? 500 ग्राम है। क्वांटिटी कितनी है? 500 ग्राम है। और क्वेश्चन में आंसर किस फॉर्म में पूछा है? किलो में। तो 500 ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। 0 से 0 कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार। क्लियर है ना? अरे क्लियर है। अब देखो 2 से ये 5 बार क्लियर हो गया, 2 पंजे 10 हो गया।
तो यहाँ पर क्या है, ये दो भाग में, इधर आया तो क्या हो जाएगा, इधर आया तो क्या हो जाएगा गुणे में। तो 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों 72। ये भाग में 5, ये आ जाएंगे रुपए और ये हो जाएगा 1 किलो। 1 किलो के जो भाव है, 1 किलो के कितने रुपए है, 72/5 है। इसको अपन पॉइंट में नहीं ला रहे हैं क्योंकि आगे सॉल्व करेंगे तो क्या पता ये कट जाए, इसलिए इसको फ्रैक्शन में ही रखते हैं। दोस्तों बात समझ में आ गई आपको कि अमाउंट की जगह अमाउंट लिख दिया, रेट की जगह रेट 100 और इसको सॉल्व किया तो 1 किलो का जो भाव है वो 72/5 रुपये आया, जो है प्रेजेंट प्राइस। अगर प्रेजेंट प्राइस आपको पूछे तो ये आंसर दोगे। अब पूछ रहे हैं आरंभिक, आरंभिक जो वास्तविक मूल्य जो था पहले, क्या करेंगे, प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस कितना है 72/5 मल्टीप्लाई 100/100 प्लस माइनस आर, कमी हो रही है तो 100 में से 20 घटा देंगे तो क्या आएगा 80 आएगा। अरे आएगा ना 80, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और 8 से 72 कट गए 9 बार और 5 से 10 कट गए 2 बार और 9 को 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों, ये 2 लिखे हुए हैं दोस्तों, ये कितने हैं 2 है। तो 9 दूनी 18, 18 रुपये पर केजी, 18 रुपये पर केजी जो है इसका आरंभिक मूल्य था, किसका, चीनी का। बात समझ में आ गई आपको। देखिए कि फॉर्मूले से कितना आसान हो जाता है, आप एक ही झटके में आंसर दे देते हो। और अगर आपको पूछ ले वर्तमान मूल्य तो एक ही जो फॉर्मूले में एक ही कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने पेश है क्वेश्चन, इसको रीड कीजिए, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। देखिए दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 20% हो जाए, ठीक है। एकदम आसान सा तरीका बताऊंगा दोस्तों, एक ही लाइन में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखिए क्या करना है, एक फॉर्मूला तो क्या है आप करोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखता हूं मैं ओल्ड सॉल्यूशन, अभी सारा कुछ मैटर बता दूंगा मैं दोस्तों, ठीक है। ओल्ड सॉल्यूशन मल्टीप्लाई ओल्ड प्रतिशत इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन इक्वल टू न्यू प्रतिशत, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए ये जो प्रतिशत वाली चीजें है ना, यहाँ पर हमेशा क्या, कौन सा परसेंटेज आएगा, जो कांस्टेंट है उसका प्रतिशत आएगा, ठीक है मित्रों। जो कांस्टेंट चीज है इसमें या तो पानी होगी या दूध होगी, जो भी है वो कांस्टेंट चीज जो है इन दोनों की जगह लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कैसे आती है, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका और लिख लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में, 40 लीटर का मिश्रण है दोस्तों, तो मिश्रण मतलब सॉल्यूशन, जो ओल्ड सॉल्यूशन है मतलब जो पहले जो ओल्ड सॉल्यूशन है वो कितना है 40 लीटर है, तो इस ओल्ड सॉल्यूशन की जगह मैं कितना लिख दूंगा 40 लीटर लिख दूंगा। तो इसका मामला क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई ओल्ड प्रतिशत में वो चीज लेंगे जो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कैसे पता चलेगा अपन को कि 40 लीटर के एक मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। अब पानी को मिला रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, जो भी है पानी को मिला रहे हैं दोस्तों, तो पानी तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो स्थिर नहीं है ना। कांस्टेंट मतलब जो नियत है, जो बदलता नहीं हो, तो पानी तो बदल रहा है, मतलब नियत क्या है, नियत है दूध, तो यहाँ पर दूध का प्रतिशत लिखना है। तो दोस्तों 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, तो पीछे जो 90% बचा है वो दूध होगा, जो 90% बचा है वो दूध होगा। और दूध का प्रतिशत मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि दूध कांस्टेंट है इसलिए लिखा है, जो कांस्टेंट का प्रतिशत है वो यहाँ पर लिखना है। क्लियर है। अब ये पूछ रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है 20% हो जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नया सॉल्यूशन है, उसमें पानी कितना मिलाना है,
तो ओल्ड सॉल्यूशन तो था मेरे पास 40, ओल्ड सॉल्यूशन कितना था 40, और मैं इसमें कितना पानी मिलाऊं, 40 में मैं कितना पानी मिलाऊं कि मेरे पास जो पानी की मात्रा है वो 20% हो जाए। अब पानी यहाँ पर क्या है जो बदल रहा है, वेरिएबल है, यहाँ पर किसका आएगा, कांस्टेंट टर्म का आएगा। पानी की मात्रा अगर 20% है दोस्तों, तो दूध कितना हो जाएगा यहाँ पर 80। ठीक है, बात समझ में आ गई। वापस सुन लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ओल्ड प्रतिशत और न्यू प्रतिशत की वैल्यू जो है यहाँ पर हमेशा जो कांस्टेंट है उसकी लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में दूध है कांस्टेंट, तो 10% पानी है, तो ओल्ड सॉल्यूशन में 90% तो दूध हो जाएगा कांस्टेंट की टर्म, और पानी की मात्रा नए सॉल्यूशन में 20% होनी चाहिए, तो 80% दूध हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये चला गया 5 बार, और 9 पंजे हो जाता है 45 इजिकल टू 40 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 40 इक्वल टू 5। तो जो 5 लीटर में अगर मिश्रण में मिला दूंगा तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। क्लियर है ना दोस्तों, बात समझ में आ गई। कैसे करते हैं सॉल्व, इसी प्रकार से और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने पेश है, दीजिए इसका जवाब। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, और सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि इसमें कांस्टेंट कौन सा है। देखिए, अल्कोहल तथा पानी के एक 5 लीटर के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, और इस मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, मतलब पानी तो कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है दोस्तों, अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल है वो कांस्टेंट है, ये आपको पता चल गया कि अल्कोहल कांस्टेंट है। ये एक बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का क्या प्रतिशत है वो आपको बताना है। वेरी सिंपल है दोस्तों। बताइए ओल्ड सॉल्यूशन कितने लीटर है, कि सर ओल्ड सॉल्यूशन जो है वो 5 लीटर है, तो ओल्ड सॉल्यूशन की जगह 5 लिख देंगे। ठीक है, अब ओल्ड प्रतिशत जो आएगा वो कांस्टेंट का आएगा, किसका आएगा, कांस्टेंट का, और कांस्टेंट क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, तो इस मिश्रण में 40% अल्कोहल है, तो 40% अल्कोहल है, तो 40 का 40 मैं यहाँ लिख दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये कांस्टेंट का 1% दे रखा है। क्लियर है ना, ओके। फिर देखिए जो न्यू सॉल्यूशन है, अब न्यू सॉल्यूशन क्या है कि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। भाई 5 लीटर का तो ऑलरेडी जो मिश्रण था उसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो मिश्रण कितने का हो गया दोस्तों, 6 लीटर का। सिंपल सी बात है। फिर क्या हुआ, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का क्या प्रतिशत है, तो नए मिश्रण में जो अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा उसको मैंने x मान लिया। अब अल्कोहल का ही पूछा है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो उसी का पूछ रहा है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, वेरी सिंपल है। 2 से इसको कट कीजिए, 2 तिया 6, और 2 से ये कट गया 20 बार। ठीक है, तो 20 इंटू 5, 3 इसके गुणे में, इसके आ जाएगा भाग में, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 20 पंजे 100/3, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/3 को 33 सही 1/3% लिखते हैं। ठीक है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 सही 1/3% हो जाएगा। अरे बात क्लियर है ना, अगर बात क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट जो है उसका प्रतिशत लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए आगे, देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने पेश है, एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। देखिए कि अल्कोहल तथा पानी के एक 200 लीटर के मिश्रण में, कितना लीटर का मिश्रण है, 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है। कितने प्रतिशत है, 15% पानी है, और इस मिश्रण में अल्कोहल, कितना अल्कोहल मिलाया जाए। तो दोस्तों अल्कोहल के मिलाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कांस्टेंट क्या है, पानी कांस्टेंट है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहला जो इसका टर्म है वो यही है कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट पानी आ गया। तो नए मिश्रण में 87.5% अल्कोहल हो जाए, तो आप कितना अल्कोहल मिलाओगे कि इतना प्रतिशत अल्कोहल जो है वो हो जाए।
वेरी वेरी सिंपल है। बताइए ओल्ड सॉल्यूशन कितने लीटर है? ओल्ड सॉल्यूशन है मेरे पास 200 लीटर। क्लियर है? अब ओल्ड प्रतिशत किसका आएगा? जो कांस्टेंट है। 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है, तो पानी कांस्टेंट है, तो पानी की जगह यह आ गया 15, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ गई 15। अब इस मिश्रण में कितना अल्कोहल मिलाया जाए? अब 200 लीटर का तो मिश्रण है और इसमें कितना मैं अल्कोहल मिलाऊं, कितना अल्कोहल मिलाऊं कि नए मिश्रण में इतने प्रतिशत अल्कोहल हो जाए। तो दोस्तों ये इतने प्रतिशत अल्कोहल हो जाए तो यहाँ पर न्यू प्रतिशत की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट की आएगी। तो अल्कोहल इतना है तो कांस्टेंट क्या है? पानी। तो पानी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 में से इसको घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? 12.5। भाई 0.5 तो ये हो गए 88 और पीछे बच गए 12, तो 12.5 ये आ गए। तो अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे आ जाएगा 10। क्लियर है? ओके। अब 25 का पाड़ा बोल लीजिए। 25 पंजे 125 और 25 आठे होता है 200। ठीक है। और 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 तिया हो जाता है 15 और 8 तिया 24, 8 तिया 24 इंटू 10 कर देंगे तो हो जाएगा 24 इंटू 10 240 इक्वल टू ये हो गया 200 प्लस एक्स। 240 में से 200 घटा दीजिए दोस्तों तो 40 लीटर। क्या आंसर आ गया मेरे पास? एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 40 लीटर आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई कि आप कितना अल्कोहल मिलाओगे? के 40 लीटर अल्कोहल मिलाएंगे। कितना अल्कोहल मिलाएंगे दोस्तों? 40 लीटर अल्कोहल मिलाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए दोस्तों मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें एक इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपकी जो दिमाग की नसें हैं वो सारी खोल देगा। देखिए दोस्तों ये प्रतिशत जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सारे के सारे जो है अपन ने क्वेश्चन देखे। प्रतिशत क्या है? आपका बेस चैप्टर है। बेस चैप्टर मतलब इसके आगे अपन जो लाभ हानि करेंगे, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे और जो अर्थमेटिक का पार्ट है दोस्तों, उसमें परसेंटेज आपको आना बेहद ही जरूरी है। अगर ये नहीं आता है तो इसके आगे वाले चैप्टर सीखने में आपको परेशानी होने वाली है। इसलिए इस परसेंटेज के चैप्टर को जो है आप एकदम ईमानदारी से और अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले चैप्टर जो है आपको आसानी से समझ आ सके। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है और अगर आपका कुछ नॉलेज इंप्रूवमेंट हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है मित्रों, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है। ठीक है, गुणा तो करना था 5/3 से और गलती से 3/5 से गुणा कर दिया उसने, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है वो अपन को बताना है। देखो दोस्तों मैंने मान लिया कि माना x वो संख्या थी, x जो संख्या थी उसको उसने किससे गुणा कर दिया है? 5/3 से गुणा कर दिया है, तो 5/3x हो गई। और करना किससे था? 3/5 से। 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि 5/3x गुणा कर दिया और 3/5x गुणा कर दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? अब देखिए उसकी गणना में त्रुटि क्या हुई। ठीक है, करना तो था 5/3 से और कर दिया 3/5 से, तो गणना में त्रुटि आएगी इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर होगा, वही क्या होगी? गणना में त्रुटि होगी उसका अंतर। देखिए 5 और 3 का लसअप ले लेंगे तो आ जाएगा 15। 3 पंजे 15 और 5 इंटू 5 हो जाते हैं 25x माइनस ये हो जाएंगे 9x। तो आंसर क्या? आंसर क्या? 25 माइनस 9 आ जाएगा 16x/15। तो ये क्या आया अपने पास? उसका अंतर आया है। अब कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अंतर मतलब ये हुई है त्रुटि। त्रुटि किस पर होती है दोस्तों? जो पहले जो अपन टर्म लेते हैं उस पर होती है। तो देखना दोस्तों 16x/15 की त्रुटि हुई है, किस पर हुई है? 5x/3 पे और गुणा कर देंगे 100, तब अपने पास क्या आएगी? प्रतिशत त्रुटि आएगी। क्या आएगी?
प्रतिशत त्रुटि आएगी। तो वेरी वेरी सिंपल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना कि 16x बटा 15 ये भिन्न पलट जाएगी तो क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 5x नीचे रह जाएगा और गुणा 100। ठीक है, तो x से x कैंसल, 5 से ये चला गया 20 बार और 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 से 3 कैंसल। तो ऊपर क्या बचा दोस्तों, 16 इंटू 4। तो 16 इंटू 4 होता है 16 चौक 64। तो 64% इसकी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई कि 5/3 से गुणा करना था लेकिन कर दिया 3/5 से। जो इनका अंतर होगा ना वो उसकी आ गई त्रुटि। ठीक है, अब त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है तो त्रुटि जो होती है वो हमेशा फर्स्ट टर्म पे आती है। तो त्रुटि में फर्स्ट टर्म का भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे 100 का, तो ये किस में बदल जाएगी, प्रतिशत त्रुटि में बदल जाएगी दोस्तों। और इसको सॉल्व करेंगे, ये भिन्न पलट जाएगी तो आंसर आया मेरे पास 64%। तो क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया मेरे पास, 64%। क्लियर है। और क्वेश्चन लेते हैं, देखना ध्यान से। देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है आपको। देखिए कि एक शहर की जनसंख्या 8000 थी और एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% ही बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या है वो आपको बताना है। एक ही कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आता है दोस्तों, वो है एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो भी फर्स्ट जो चीज दे रखी है, जैसे पुरुष है तो पुरुष और यहाँ पर आ जाएगी महिला। ठीक है, तो देखिए कि पुरुष का प्रतिशत कितना बढ़ता है, 10% बढ़ता है तो 10% लिख देंगे। महिला क्या है, महिला का कितना बढ़ता है, 8% बढ़ता है तो 8% लिख देंगे। और इन दोनों का जो मिडिल पार्ट आएगा ना दोस्तों, एक से तो ज्यादा होगा और एक से कम होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि कुल जनसंख्या का 9% बढ़ता है, तो इसको 9 को यहाँ पर लिखेंगे। वेरी वेरी सिंपल है, एक बार सीख लेना दोस्तों एलिगेशन मेथड। देखिए ये आ जाता है पर्टिकुलर पुरुष का, पर्टिकुलर महिला का, और ये आ जाता है टोटल। तो टोटल को हमेशा यहाँ लिखना है और पुरुष या कुछ भी चीज दे रखी हो उसको एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लिखना है। और ये जो प्रतिशत आएगा वो एक से तो ज्यादा होगा और एक से कम होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ भी नहीं करना, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 9 गया 1। तो रेशियो क्या आ गया मेरे पास, 1:1। तो जो टोटल जनसंख्या अपने पास 8000 है, तो पुरुष और महिलाओं का रेशियो 1:1 आया दोस्तों। तो पुरुष भी 4000 होंगे और महिला भी कितनी होगी, 4000 होगी, तभी इनका रेशियो क्या आएगा, ये कट जाएंगे तो 1:1 आएगा ना दोस्तों। तो पुरुषों की संख्या क्या आ गई अपने पास, पुरुषों की संख्या आ जाएगी 4000 और महिलाओं की संख्या भी क्या आ जाएगी दोस्तों, 4000, तभी इनका रेशियो अपने पास 1:1 आएगा। ठीक है, ये एलिगेशन मेथड है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन ने प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने भी रीट में आने वाले क्वेश्चन हैं, जो अपन ने 8 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब आने वाले जो भी सेशन है उसमें अपन टेस्ट सीरीज में इसके क्वेश्चन और शामिल करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो आ सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है लाभ हानि, क्योंकि प्रतिशत से बेस से अपन आगे बढ़ते ही लाभ हानि जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए प्रॉफिट और लॉस मैं आपको करवाऊंगा। फिर अपन करेंगे CI/SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और लिंक को कॉपी करके स्टेटस जरूर लगा देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।